जिसमें से मर्जी, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इन ऑल थ्री इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क दैट। कोई कॉन्सेप्ट पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी जो आपका डाउट है चैप्टर में से, पहले वो पूछ लो। क्या नहीं आया? सेट्स में कोई डाउट नहीं है। रिलेशंस में क्या डाउट है बोलो? वो पूरा रिवाइज करवा दो। सेट्स में कोई डाउट नहीं है, रिलेशन फंक्शन दोबारा से रिवाइज करवा दो। ओके, रिलेशन हमने बोला, वी डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कैसे डिफाइन करते हो रिलेशन ए टू बी? रिलेशंस आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? ए क्रॉस बी is the set of ordered pair such that first element of the ordered pair belong to set A and second element belongs to set B, and any relation is the subset of this A cross B. जितने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, कोई भी रिलेशन आप उन दो सेट्स पर लिख लो, वो उसका सबसेट होगा, उसके बराबर हो सकता है, जो भी कुछ हो सकता है। अब आपको मालूम है, अगर A में n एलिमेंट्स हों, B में m एलिमेंट्स, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होते हैं? n इंटू m। A क्रॉस B में n इंटू m एलिमेंट्स, इसके कितने सबसेट होंगे? 2 raised to the power n। इट मीन्स इन दो सेट्स पर मैं 2 पावर nm रिलेशंस डिफाइन कर सकती हूँ, राइट? अब यहां पर मेरे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन कैसे आती है? कोई भी रिलेशन है, से आर ए टू बी डिफाइन किया है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी आना है, ए को बिलोंग करना चाहिए, बी को बिलोंग करना चाहिए। अब सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या ये जरूरी है कि ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री बनेंगे ही बनेंगे? इन केस ऑफ रिलेशंस जरूरी नहीं है ये हमारे लिए। सपोज मैं ए सेट को ले लेती हूँ 1 5 7, बी सेट को ले लेती हूँ 2 3 0। I define a relation R A B such that A belongs to A, B belongs to B and A is less than B। कंडीशन लगा दी अब मैंने। तो पहले तो इस ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आएंगे वो बता दो। 1 2 1 3 1 0 will not be there। हाँ जी, 5 के साथ कोई ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे आ सकता है। ए बी से छोटा होना चाहिए, नहीं आ सकता, ना ही 7 के साथ आ सकता है, राइट? ये मेरे पास रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम दीज 2 सेट्स। ऑब्वियसली दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नो डाउट अबाउट इट। अब अगर मैं इस रिलेशन की डोमेन और इसकी रेंज तुम्हें डिफाइन करने को बोलूं, कैसे डिफाइन करते हैं डोमेन एंड रेंज? डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। इस केस में सिर्फ 1। रेंज होती है सेकेंड एंट्रीज विच आर 2 and 3 इन दिस केस। ठीक है जी। इसका मतलब एक बात बड़ी क्लियर है कि यहाँ पर जो डोमेन है वो सेट ए का सबसेट हो सकती है या फिर उसके इक्वल हो सकती है। रेंज बी सेट के इक्वल हो सकती है या फिर उसका सबसेट हो सकती है। एंड दिस बी सेट, इसको क्या बोलते थे? कोडोमेन। क्लियर है सबको? रिलेशन में बेसिकली हमें इतना ही काम चाहिए, रिलेशन होता क्या है, उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसकी कोडोमेन क्या है। अब जरा आपके पास जो असाइनमेंट है सेट रिलेशन फंक्शन वाली, उसको खोलो, क्वेश्चन नंबर 14 करके बताओ।
सबसे पहले तो ये देखो, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। ये आपके लिए शायद नए, पता नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स में आपने किए हो तो मुझे नहीं पता, करे हैं। यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, ये आपको आते हैं आईआईटी मेन में, एडवांस में नहीं आते, सिर्फ मेन में आते हैं। करना क्या होता है, इसमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। दोनों को आपने सबसे पहले चेक करना होता है कि वो ठीक स्टेटमेंट्स हैं या वो गलत स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप हमेशा क्या करना है, चेक करो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है या दोनों गलत हैं, एक गलत है दूसरी ठीक है, क्या है। पहला काम तो ये कर दो जरा फटाफट से। दोनों ठीक हैं, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रिलेशन आपको गिवन है, सेट डिफाइन है 1 से लेकर के 14 तक, उस पर आपने रिलेशन डिफाइन किया एक्स वाई सच दैट x माइनस नहीं y माइनस 3x है ना, y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। x और y दोनों के सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ए सेट को। तो इसमें क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जल्दी से बोल दो। x को 1 वैल्यू दो, y 3, 2 6, 3 9, 4 12। आगे नहीं जा सकते क्योंकि 5 वैल्यू देने पर y 15 हो जाएगा और 15 मेरे सेट का पार्ट नहीं है, इसका मतलब वो इसका पार्ट रिलेशन का नहीं हो सकता। डोमेन हमने पढ़ी क्या होती है, फर्स्ट एंट्री। सो डोमेन इज 1 2 3 4, रेंज इज 3 6 9 एंड 12। यही गिवन है आपके स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 में भी यही गिवन है कि फर्स्ट एंट्रीज डोमेन बनाती हैं, सेकेंड एंट्रीज रेंज बनाती हैं। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी होती है, दैट इज क्या एक स्टेटमेंट दूसरे की एक्सप्लेनेशन है। क्या जो कॉन्सेप्ट सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया उसको यूज करके ही आपने फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रू या फॉल्स डिसाइड किया है। इट मीन्स अगर आप 4 ऑप्शंस जो आपको दिए उन्हें रीड करो तो इसके हिसाब से आपका आंसर कौन सा बनना चाहिए, ए। समझ में आया। अटेम्प्ट करने का तरीका सबसे पहले तो असर्शन रीजन में सबसे पहला काम आप करोगे, दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यू निकालो, दोनों ट्रू हैं दोनों फॉल्स हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। फिर यहाँ जो हमने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जनरली यही ऑप्शंस होती हैं, लेकिन पता नहीं चलता, कई बार पेपर में इंस्ट्रक्शंस में ऑप्शन चेंज भी हो सकती है कि ए कुछ और कर दें, ए वाली बी में आ जाए, बी वाली ए में चली जाए। सो इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली आपने पहले रीड करना है, फिर अपना आंसर मार्क करना है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा फिर, राइट। सो दिस इज द वे टू सॉल्व असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये सिर्फ आपके पास आते हैं EEE या मैं बोलूँ IIT मेंस के अंदर, एडवांस में नहीं आते। पहले शुरुआत हुई थी IIT से, लेकिन अब IIT वालों ने देना बंद कर दिया है। रीजन इज कई बार ऐसे होता है कि जो 2 स्टेटमेंट दी हैं दोनों ट्रू हैं, ठीक है, एक दूसरे को कुछ हद तक एक्सप्लेन भी करते, कुछ हद तक मतलब से फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू करने के 2-3 तरीके हो। स्पेशली मैं से ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, आपने कोई और फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, स्टेटमेंट 2 में कुछ और फॉर्मूले दिए हैं, उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फिर वहां पे जाके एम्बिग्यूटी हो जाती है कि आंसर ये वाला बनना चाहिए कि आंसर ये वाला बनना चाहिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होएगी कि नहीं होगी। जहां पे एक फॉल्स एक ट्रू आ गया वहां तो कोई चक्कर नहीं है, वहां तो क्लियर कट है बात। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं क्वेश्चंस में आ रही थी जिसमें दोनों ट्रू हो और एक उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के सॉल्व किया उसके हिसाब से वो उसकी एक्सप्लेनेशन है, आपने कुछ और सोच के सॉल्व कर लिया, आप उसको कोई और ऑप्शन कर रहा होगे, ठीक है। सो 1 या 2 साल सिर्फ IIT में हमारे पास ये क्वेश्चन आए, उसके बाद अब IIT में नहीं आते, EEE में लास्ट ईयर तक आए हैं। इस बार क्या होगा नहीं कह सकते, क्लियर है। तो एक तो ये टाइप समझ में आ गई तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। अब सेट्स के क्वेश्चन जो है इसमें वो भी जरा कर लो, फिर हम फंक्शंस पर आते हैं। पहले 4 क्वेश्चन सेट्स में आप लोगों ने बोला कि हमें रिवीजन की जरूरत नहीं है, तो मैंने कुछ रिवाइज नहीं करवाया, जल्दी से पहले 4 क्वेश्चंस करो जरा ट्राई। हाँ जी,
सेकंड नहीं हुआ, बाकी हो गए हैं। मैं सेकंड अभी करवा रही हूँ। बाकी लोगों ने ट्राई किए हैं क्वेश्चंस? नहीं किए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी, ए इंटरसेक्शन बी। आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, जो ए और बी में नहीं है वो आपको निकालने हैं। इसके लिए जो तरीका है, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इज इट सेम एज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट? कौन सा लॉ था ये? डी मॉर्गन्स लॉ। सो आई कैन राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. Can I write this as number of elements in universal set minus A union B? Can I calculate A union B? nx मुझे गिवन है, नहीं nx मुझे निकालना है, ये मुझे गिवन है, ये गिवन है कितना? 300. This is what I need to calculate. What about this A union B? जो फॉर्मूला गिवन है उससे एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये सारी वैल्यूज हैं अवेलेबल तुम्हारे साथ। इनको पुट करो, अपना आंसर निकाल दो। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, A1, A2 till A30 are 30 sets each with 5 elements. B1, B2, Bn n sets हैं each with 3 elements. अब सबसे पहले ये जो गिवन है आपको इस स्टेटमेंट का मतलब देखिए, यूनियन ए आई वेरीज फ्रॉम 1 till 30। इसका मतलब है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 till A30। ठीक है जी। अब अगर मैं ये मान करके चलूं कि मेरे पास सेट में, एक सेट में A1 A2 में कितने एलिमेंट हैं गिवन? 5 एलिमेंट्स। ठीक है जी। ये 5 एलिमेंट्स अगर सभी के सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हों तो इन सब की यूनियन में कितने एलिमेंट आने चाहिए? 150। अगर सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, एक में 5 हैं, 10 में ना, एक में कितने हैं? 5 और 30 सेट्स हैं। ये गिवन है एस सेट के बराबर। इसी तरह से एस सेट इज गिवन टू बी यूनियन बी आई वेरीज फ्रॉम 1 till 10 ना 1 till n। इसका मतलब ये 3n होंगे क्योंकि हर एक बी में 3 एलिमेंट गिवन है। लेकिन आगे स्टेटमेंट पढ़ो क्या बोल रहा है वो, एज्यूम दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। इसका मतलब क्या है, ये समझ में आता है? मतलब ये जो एस सेट है, इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट, मतलब जो यूनियन करके एलिमेंट्स आए, उस सेट का हर एक एलिमेंट 10 सेट्स को बिलोंग कर रहा है। 10 ऑफ AIs, वो जरूरी नहीं है कि कंसेक्यूटिव हो, कि A1 से A10 में है या A2 से A11 में, कोई भी 10 सेट में पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? हमने ये 150 एलिमेंट कैलकुलेट किए ये मान करके कि सब में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगले स्टेटमेंट से ये क्लियर हो गया कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है। एक कितनी बार रिपीट हो रहा है? 10 बार। इसी तरह से जो इसमें दूसरा एलिमेंट पड़ा है वो भी 10 में आ रहा है, जो तीसरा एलिमेंट पड़ा है वो भी 10 में आ रहा है।
सो कैन आई से इस सेट में 5 into 30 अपॉन 10 एलिमेंट्स आपको गिवन है। एस किसके बराबर था? इन सबकी यूनियन के बराबर एस सेट जो है। फिर आपको बोल दिया गया ईच एलिमेंट ऑफ सेट एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ एआईज। मतलब सपोज एस में सपोज हम कर लें ये 3 एलिमेंट पड़े हैं, तो ये सपोज जो 2 है ये 10 एआईज में पड़ा है। इसी तरह से जो 3 है ये भी 10 जगह पड़ा है, 1 है ये भी 10 जगह पड़ा है। इसका मतलब टोटल एलिमेंट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन टोटल को किससे डिवाइड? 10 से। इसका मतलब ये हुए एक्चुअली 15 एलिमेंट, नॉट 150 एलिमेंट। इसी तरह से 9 ऑफ बीआईज में पड़ा है हर एक एलिमेंट एस का, तो यहां पर एक्चुअली कितने एलिमेंट हुए? 3n/9। दोनों एस के बराबर है, इसका मतलब 3n/9 is same as 15 and will become 45। यहाँ पर I should write number of elements in S। हाँ जी, is it okay? हाँ, फटाफट थर्ड और फोर्थ जिसने नहीं ट्राई किया हुआ जल्दी से 2 मिनट लगा के कर लो, मुश्किल नहीं है, फिर अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हाँ जी, हाँ सेट्स +2 में नहीं आएगा, सेट्स सिर्फ +1 में है। और इसमें से आईआईटी में तो पिछले कई सालों में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा कि इसमें से हमारे पास आया है। ट्रिपल में भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इस सेट्स में से, इन पर्टिकुलर सेट्स में से कोई क्वेश्चन आपको आए। पावर सेट और सबसेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आने का चांस हो सकता है। रिलेशन और फंक्शन ये दोनों आएंगे हमें आगे +2 में। सेट्स का पार्ट अब +2 में नहीं आएगा, इट इज ओनली टिल +1। हाँ जी, हो गया थर्ड। डिफरेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ 2 सेट्स इज 56। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। रिलेशन में उसका एरो डायग्राम हाँ जी, थर्ड तो हो गया होगा। क्यों? एक में m एलिमेंट है, दूसरे में n है, दोनों का डिफरेंस 56 है। तो जो ऑप्शंस दी हैं उनको पुट करके आंसर निकालो ना, अपनी बुद्धि क्यों ज्यादा चलानी है हमने। हाँ, फिर तो आना चाहिए था 2 पावर 8 माइनस 2 पावर 5। 2 पावर 8 कितना हो जाएगा? 256। और 2 पावर 5 होगा 32। 56 नहीं आ सकता आंसर। ठीक है, अगली ऑप्शन है 6 और 3। 6 और 3 2 पावर 6 कितना? 64 और ये 8 आ गया 56। मैं उसको 16 पुट करी 2 पावर 3। सो इस तरह के क्वेश्चन में रादर देन अप्लाइंग योर ओन ब्रेन जो ऑप्शंस दिए हैं वो हमारा काम बहुत आसान कर देती हैं, उन्हीं से काम करते हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़ो। और थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, इतनी देर लगा के नहीं काम चाहिए। पहले तो इसमें ये बताओ पढ़ करके कि निकालना क्या है। अगर मैं सिंबॉलिकली बात करूं तो व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट? हे यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। या मैं इसमें बोल दूं आई अगेन वांट, जो ना तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं ना ही इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। नाउ यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट कितने होंगे वो बता दो क्वेश्चन के हिसाब से। 25,000। हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले 13,000 ना,
13,000, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले 10,500, दोनों पढ़ने वाले 2,500। आंसर यहाँ पूछा गया है परसेंटेज में, तो क्या करोगे? जो आएगा उसकी परसेंटेज किसके बेस पर निकलेगी? टोटल से 25,000 के बेस पर। 4,000 आंसर आएगा, 4,000 अपॉन 25,000 इंटू 100, 16% हो गया। ठीक है जी। एरो डायग्राम की अगर हम बात करें, रिलेशन, वो क्वेश्चन जो भी हमने लिखा था है तुम्हारे पास रिलेशन के लिए जो दिया था A<B वाला, अभी क्वेश्चन करवाया जो मैंने? नहीं नोट किया। 157 23 023 230 whatever। अब जो हमने इसके लिए रिलेशन लिखा था, रिलेशन था मेरे पास जहां तक मुझे याद है XY, X belongs to set A, Y belongs to set B and X is less than Y। इसमें जो मेरे पास रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आए थे वो था 1 2 एंड 1 3। अगर इस रिलेशन को एरो डायग्राम से आपने रिप्रेजेंट करना हो, A सेट में 157, यहाँ 230, 1 related to 2, 1 related to 3. This is the arrow diagram for this particular relation। जो जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पड़े हैं उसके हिसाब से आपको एरो मार्क कर देना है। That's it। अब हम थोड़ा सा बेसिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं, फिर हम उस पर क्वेश्चंस कर लेंगे। बताओ जी, सबसे पहले, हाँ जी बोलो। रिलेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। क्या हम कह रहे हैं? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B में तो जो फर्स्ट एंट्री है वो कितनी बार मर्जी रिपीट हो जाएगी, राइट? ना ही ऐसी कोई कंडीशन है कि इसका एलिमेंट यहां पर रिलेट होना जरूरी है। दीज आर दी कंडीशंस फॉर फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन। अब फंक्शन के लिए हमने दो कंडीशंस पढ़ी जो होनी बड़ी जरूरी है। क्या है? ऑल एलिमेंट्स, अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूं फ्रॉम सेट A टू सेट B, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A must be related to any of the elements of set B. All elements of set A are associated to any of the elements in set B. And second is, an element of set A is associated to a unique element in set B. Unique element in set B. मतलब दो चीजें जो बेसिक कंडीशंस हमारी जस्टिफाई करती हैं फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन इज, हर एलिमेंट जो A सेट में पड़ा है वो किसी ना किसी B सेट के एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। सपोज ये इससे रिलेट हो गया, ये इससे रिलेट हो गया, ये इससे हो गया। अगर मैं एक रिलेशन लूं A टू B से, यहां है x1 x2 x3, यहाँ है y1 y2 y3, I say this is related to this, this is related to this, and this is related to this. Is it a function? This is not a function. This is a function. हमने क्या बोला था? Every element of set A should be related to any of the elements in set B. दूसरी कंडीशन हमने बोली, every x should have a unique image. एक x के लिए दो इमेजेस नहीं हो सकती, दो x की सेम इमेज हो सकती। अगर अब मैं यहां पर कर दूं से x1 x2 x3 x4,
y1 y2 y3 ये इससे रिलेट, ये इससे रिलेट, ये इससे रिलेट, ये अब नहीं हो सकता। क्या कंडीशन वायलेट हुई? यहाँ जो x3 पड़ा है उसकी कोई भी इमेज नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या करूं, ये चलो ये नहीं है, सपोज मैं इसको इससे भी रिलेट कर दूं। इज इट पॉसिबल फॉर अ फंक्शन? इस x2 की अब दो इमेज आ रही है, y1 भी और y3 भी। अगेन वायलेशन ऑफ द कंडीशन। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस। Every element of set A function is defined from set A to set B. Then every element of set A should be associated to an element in set B, and it should have a unique association. तो हम कई बार ऐसे भी कह देते हैं कि जो फर्स्ट एंट्री है फंक्शन में, अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हो तो फर्स्ट एंट्री की रेपिटेशन नहीं हो सकती। अगर फर्स्ट एंट्री की रेपिटेशन है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। फर्स्ट एंट्री की रेपिटेशन का मतलब 2x ना, एक x के लिए 2y, वो नहीं पॉसिबल है। इज इट ओके? ये अगर मैं इस रिलेशन को पूछूं क्या ये फंक्शन है? दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 1 2 से भी रिलेट हो गया, 1 3 से भी हो गया। अगर मैं इसका एरो डायग्राम इससे बनाया था हमने, अगर आप उसको देखते हो 1 5 7 2 3 0, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3। इसकी यूनिक इमेज नहीं है, अब अलग अलग इमेजेस, एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो गई। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो तो फर्स्ट एंट्री कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। दूसरा एक और चीज इसमें करते हैं, दैट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर आपको एक फंक्शन का ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए क्या ये फंक्शन का ग्राफ है, तो क्या करते हैं हम? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन का मतलब इसके अलोंग एक्स सेम रहेगा। ये एक्स कर्व को यहां और यहां दो जगह काट रहे हैं। इसका मतलब x के करस्पॉन्डिंग y1 भी वैल्यू है और y2 भी वैल्यू है। विल इट बी अ फंक्शन? नहीं होगा। सो ग्राफिकली अगर कभी आपको बताना हो कि ये एक फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पर वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को दो जगह पर कट कर रही है, इट मीन्स उस एक्स के करस्पॉन्डिंग आपके पास दो इमेजेस हैं। अगर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग दो इमेजेस हो जाएंगी तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। दैट विल बी अ रिलेशन नो डाउट, बट इट कांट बी अ फंक्शन। फिर हमने बात की थी डोमेन, कोडोमेन और रेंज फंक्शन की। बताओ जी आप क्या कहेंगे आप इसके बारे में? If I define a function from set A to set B, what will be the domain of the function? Set A यहाँ पर डेफिनेट है, जो सेट A है वो डोमेन होगा ही होगा, क्योंकि कंडीशन आ गई